बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 के हवाले से चंद वसवसों के जवाब का सिलसिला, आज उसका किस्त नंबर 3 है। हवाले बात चल रही थी। मैंने पिछली किस्त में भी आपके सामने बताया था कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी करारदाद किसने पेश की थी, इस मसले पर तनाज़ा खड़ा किया उन लोगों ने। तो मैंने उसका भी जवाब दिया और फिर मैंने बताया कि करारदाद को शाह अहमद नूरानी साहब के हवाले क्यों किया गया था और क्यों उनको कहा गया था कि वो पेश करें, जिस माना में ये लोग लेते हैं। मैंने उसका जवाब दिया था। उसकी मैंने वजह आपको बताई थी कि भाई मसला ये था कि उस वक़्त कादियानी और मिर्ज़ाई धड़ाधड़ पैसे तकसीम कर रहे थे, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। और ख़ुद शाह अहमद नूरानी साहब का कहना भी है कि बाज़ सुन्नी कौमी असम्बली के मेम्बरान को भी पैसे दिए गए और उन्होंने साहबज़ादा फैज़ुल हसन आलू महार शरीफ वाले बरेलवी का भी नाम लिया कि उन्होंने भी ख़त्म नबूवत में जो है वो गोल मोल बयानात दिए और सही तरीके से शामिल नहीं हुए, वो भी हुकूमत के कासालेस थे। इस तरह बहुत सारी बातें की। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि शाह अहमद नूरानी साहब ने अगर करारदाद ख़ुद मुरतब की होती या किसी बरेलवी आलिम ने मुरतब की होती, जैसे कि उसमें एक दो बरेलवी आलिम मौजूद थे, तो अगर इन्होंने ख़ुद मुरतब की होती तो कभी ज़िंदगी में वो ख़त्म नबूवत पर वो करारदाद जो पेश की गई उसको छापा भी होता अपने किसी मकतबे से। आज तक इनके किसी मकतबे से वो करारदाद शाया नहीं हुई। ये मेरे पास कादियानियत और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ है। मौलाना समीउल हक साहब उसमें मौजूद थे, तो ये पेशावर से, ज़िला पेशावर से ये करारदाद उसके कुछ अरसे के बाद छप चुकी है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसमें मौजूद थे, मजहबी मामलात में हज़रत मौजूद थे। तो ये हमारे पास मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से भी शाया-शुदा मिलता है। लेकिन कहीं बरेलवी मकतबे के अंदर से अगर आपको शाया-शुदा मिले तो हमें ज़रूर उससे इत्तला फरमाएँ। हमने आज तक नहीं देखी कि ये मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ इन्होंने कभी शाया किया हो, कभी नहीं किया। अच्छा, अगली बात, हमने क्यों इनको साथ मिलाया? तो मैंने कहा कि एक वजह तो ये थी कि कादियानी लोगों को ख़रीद रहे थे और दूसरी तरफ कादियानी लोगों को अब मुखालिफ करने के लिए ऐसा कर सकते थे कि वो इनको कहते कि जनाब तुम्हारी किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तो जो नबूवत का दावा किया है वो तो बहुत पीछे है, असल तो देवबंदी बड़े काफिर हैं, जैसे कि इनकी बाज़ किताबों में लिखा हुआ है। वो हवालाजात भी मेरे पास मौजूद हैं। ये मेरे पास किताब है फ़तहुन नूरानी, आप इसमें देखें सफ़ा नंबर 129 के ऊपर इसमें ये बात मौजूद है। देवबंदी मकतब फ़िक्र के मौलवी साहिबान नहायत कमाल होशियारी के साथ ख़त्म नबूवत के मौजू पर जलसे मुनक़िद करते हैं। नशर व इशाअत और इश्तिहारबाजी के ज़रिए सादा लोग मुसलमानों के ज़हनों में ये बात रासिख करने की कोशिश करते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हम ही मुहाफ़िज़ हैं। हालाँकि हकीकत सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। जैसा कि मिर्ज़ा कादियानी हज़रात मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबूवत साबित करने के लिए मौलाना कासिम नदवी की इबारतें पेश करते हैं, गोया उनके बकौल ये बड़ा जुर्म है। ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास दूसरी किताब है तहक़ीक़ मसला ख़त्म नबूवत, इसमें सफ़ा नंबर 158 है। बरेलवी आलिम लिखता है कि इस इबारत का इब्तिदाई हिस्सा, इस किताब में भी उसने यही बात लिखी है कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी तहज़ीरुन्नास को कादियानी पेश करके अपना मफ़हूम निकाल कर कादियानी तहज़ीरुन्नास को अपने दावे में पेश करते हैं। ये बात इस किताब में भी लिखी है, सफ़ा नंबर 157-58। ये बहुत सारे सफ़हात पर इस बात को छेड़ा गया है, आप इस पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है खुतबात ख़त्म नबूवत, सफ़ा नंबर 208 के देवबंदियों के सबसे बड़े उस्ताद कासिम नदवी की तहज़ीरुन्नास की ये इबारत है, इबारत पेश की और आगे लिखा इस इबारत से मिर्ज़े ने फ़ायदा उठाया और अब सारे मिर्ज़े इसी किताब की इबारत पेश करते हैं। देवबंदी क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। ये तो इनकी खाम ख्याली के जवाब नहीं दे सकते। तुम जवाब लेने के लिए आओ, इंशाअल्लाह आपको मुँह तोड़ जवाब देंगे। सिर्फ जवाब नहीं, आपको ऐसा जवाब दिया है इससे पहले भी कि तुम्हारी नस्लें खामोश हैं, और आओगे तो इंशाअल्लाह आपको फिर भी इस मौजू पर बेहतरीन किस्म का जवाब देंगे। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैं आगे कुछ हवालाजात अगली किस्त में भी पेश करूँगा कि ख़त्म नबूवत जो है मिर्ज़ाइयों ने कैसे कोशिश की हमें बरेलवी देवबंदी को झगड़ा करवाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, कि वो ये बताएं कि इस मौजू पर ख़त्म नबूवत के मौजू पर बरेलवियों को हमारे खिलाफ ला के खड़ा करें। इस पर बहुत कोशिश की कादियानियों ने। इसके बाद मैं एक बात आपको बताऊँ, ख़त्म नबूवत का काम कौन करता था? आपने कहा कि जनाब ये बरेलवी आलिम का मैंने बयान आप पढ़ के सुनाया कि वो कह रहे हैं कि जनाब देवबंदी ख़त्म नबूवत के जलसे करके अपने आप को ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ साबित करने की कोशिश करते हैं। वे भाई ख़त्म नबूवत का काम हमारा तारुफ था, हमारी पहचान थी। लोग इस नाम से जानते थे कि ये फ़लाँ शख्स ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है, ये इसलिए कि देवबंदी है।
मैं आपको अभी किताब का हवाला पेश कर देता हूँ। ये मेरे पास किताब है सीरत पीर मेहर अली शाह साहब, इसके अंदर हवाला मौजूद है, सफ़ा नंबर 107। और इस हवाले के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी की मुलाकात अक्सर और बेशतर होती रहती। एक मरतबा किसी ने हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी की खिदमत में जाकर कहा कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि देवबंदी उलमा से फारिग व तहसील हैं, इसलिए वो अब मौलवियों की तरह कादियानियों से उलझ रहे हैं। यानी देवबंदियों से पढ़े हुए हैं तो इसलिए वो कादियानियों से उलझ रहे हैं। गोया ये हमारा तशख़्ख़ुस था, हमारा तारुफ था। आपको क्या पता कि ख़त्म नबूवत का काम कैसे किया जाता है और कादियानियों के रद्द में काम कैसे किया जाता है। और मैं एक बात और बताऊं आपको, इन्होंने बरेलियों की मेरे पास ऐसी दर्जनों किताबें हैं जिसमें ये साबित करने की और बोलने की कोशिश की गई है। खुद अहमद रज़ा की ये कोशिश थी और उसके बाद वालों ने इसको लेके आगे चले कि जनाब देवबंदी ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, ख़त्म नबूवत को ये लोग नहीं मानते। आए मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का हवाला दूँ, आप हवाला सुनेंगे तो आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास अनवार रज़ा का कायदे अहले सुन्नत नंबर है, इसका सफ़ा नंबर 187। अब आप देखें इसमें कैसा ज़बरदस्त किस्म का हवाला है। इसमें लिखा है कि खुद शाह नूरानी साहब कहते हैं, बहरहाल हुकूमत ने वक्त लिया, उधर तहरीक फिर ज़ोर शोर से चलने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत पर ईमान रखने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत पर ईमान रखने वाले मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। उसमें अहले सुन्नत के अलावा देवबंदी, वाबी और शिया हज़रात भी शामिल हुए। गोया ये मान रहा है कि कादियानी कौन लोग थे, कादियानियों के खिलाफ जमा होने वाले लोग कौन थे, वो मुख्तलिफुल ख्याल तो थे लेकिन खातमियत पर यकीन रखने वाले और ईमान रखने वाले थे, और उसमें देवबंदियों का नाम भी लिया है। इसलिए ये जो लोग कह रहे होते हैं कि कादियानियों को रास्ता दिया या कादियानियों को जनाब फलां ने ये कर दिया और फलां ने वो कर दिया और मिर्ज़े को रास्ता दे दिया, मुर्जे को दलाइल दे दिए, मैं इंशाल्लाह इस पर जवाब दूंगा कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को किसने दलाइल दिए और रास्ता किसने हमवार किया उसके लिए। इंशाअल्लाह ये आगे सवाल आएगा, उस सवाल के अंदर मैं जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।